और 2021 की बात है, जब मैं सर्च कर रहा था कि कुछ सर्टिफिकेशन मुझे मिल जाए, तो मैं कुछ कंपनियों को देख रहा था कि वहाँ से सर्टिफिकेशन मैं कर सकूँ। और उनमें से एक मेरे सामने जब विज्ञान एकेडमी आया, तो मैंने वो जो 4-5 जो सर्च करे थे, मुझे सबसे अलग क्यों लगा ऐसा, क्योंकि जहाँ पे बात हो रही थी बायो हैकिंग के ऊपर, बात हो रही थी एपिजेनेटिक के ऊपर, जो आज के टाइम के अंदर सबसे हॉट टॉपिक है कि हमारा खान-पान किस तरीके से हमारी बॉडी को इफ़ेक्ट कर सकता है। हमें ये समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जब मैंने वहाँ पे पता चला मेरे को विज्ञान अकादमी के बारे में और यहाँ की फैकल्टी के बारे में, यहाँ के अप्रोच के बारे में, तो डेफ़िनेटली आई लव विज्ञान अकादमी। जो भी मैं आज हूँ, विज्ञान अकादमी के वजह से हूँ। और विज्ञान अकादमी का हैंड होल्डिंग प्रोसेस जो अभी तक टिल नाउ मुझे मिल रहा है। Welcome to Vegan Podcast. Today we are thrilled to have a special guest who is making waves in the industry of health and wellness. Joining us is Mr. Mandeep Singh, an accomplished health coach with over 7 years of experience in the healthcare industry and past 4 years dedicated specifically in the health coaching. As a founder of Bio Elevate Hub, Mandeep has made his mission to help individuals elevate their wellness and reach their health goals. His impressive track records include leading health awareness session for the esteemed organizations such as PhD Chamber of Commerce in Chandigarh and World Sikh Chamber of Commerce in Delhi, where he shares his valuable insights and innovative approaches. In this episode, we will dive into Mandeep's unique methods, explore the science behind personalized health solution, and gain insights into how you can elevate your own wellness journey. Stay tuned as we uncover the secret of achieving optimal health with one of the industry's leading expert. Let's get started. Thank you so much for inviting me in Vigyan Academy for podcast. Thank you, man. Okay. गलत खाना सेहत को कैसे नुकसान पहुंचाता है और लाइफस्टाइल कोचिंग कैसे सेहत के प्रॉब्लम का एड्रेस कर सकते हैं? ये आपने जो मुझे क्वेश्चन पूछा कि जो हम आज के टाइम में खाने की बात करते हैं, तो मेरा बिलीव ये कहता है कि कोई भी खाना बुरा नहीं होता और कोई भी खाना किसी को नुकसान पहुंचाता, तो उसके बेस ऑन योर बॉडी। हम हमेशा कहते हैं कि हम इतने सालों से हमारे दादा परदादाओं के से सुनते आ रहे हैं कि एक जाने का खाना दूसरे के लिए जहर हो सकता है। तो आपको आइडेंटिफ़ाई करना बहुत ज़रूरी है कि आपके लिए कौन-सा सूटेबल है, कौन-सा सूटेबल नहीं है। मैंने देखा है कि एज़ ए कोच मेरा जब क्लाइंट से बात करता हूँ, तो बहुत सारे क्लाइंट्स को मैंने देखा है कि वो जो हेल्दी खाना समझ के खा रहे होते हैं, उल्टा वो उसकी बॉडी को नुकसान कर रहा होता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जब भी आप अपने लिए खाना चुनें, तो आपको पता होना चाहिए कि मेरे लिए कौन-सा खाना सही है, कौन-सा खाना सही नहीं है। हमेशा बॉडी हमें अलार्म देती है, बताती है, लेकिन हम उसको इग्नोर कर देते हैं। तो हमें वो इग्नोरेंस नहीं करनी चाहिए अगर हमें लाइफ के अंदर अपने हेल्दी रहना है। लाइफस्टाइल कोचिंग कैसे सेहत के प्रॉब्लम का एड्रेस कर सकते हैं? या ये वेरी इंपॉर्टेंट। हम जब आफ्टर कोविड के बाद देखा, तो बहुत सारे लोग हेल्थ के पास प्रति कॉन्शियस हो गए हैं। लोग अपने हेल्थ को सीरियस लेने लग गए हैं, क्योंकि हमें कोविड टाइम में पता चल गया कि हमारी इम्यूनिटी है जो, वो ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही थी उस टाइम, जिनको भी सिम्टम आए। और आज के टाइम के अंदर हमने देखा कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, इसके ऊपर हज़ारों वीडियो हर कोई एक एक तरीके से बनाता आ रहा है हेल्थ के ऊपर कि आपको ये खाना चाहिए। लोग कन्फ्यूज़ है, लोगों को पता नहीं है हमें सही तरीके में क्या चीज़ को चूज़ करना चाहिए। मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग जब वो इंस्टाग्राम की रील को देखते हुए वो चीज़ें फ़ॉलो करते हैं, तो वो बड़ी प्रॉब्लम में चले जाते हैं। तो हमें हमेशा ये सोचना चाहिए कि जब भी आपके पास कोई सोर्स आए, तो एक ऑथेंटिक सोर्स होना चाहिए। एज़ ए हेल्थ कोच, एज़ ए लाइफ़स्टाइल कोच, जो वो उसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कि आपको आपके बॉडी के अकॉर्डिंग आइडेंटिफ़ाई करके आपकी प्रॉब्लम्स को वो जब सॉल्यूशन देता है, तो सॉल्यूशन इन टर्म्स क्या होता है कि हम एज़ ए लाइफ़स्टाइल कोच को पता होता है कि आपको आपको कौन-सी चीज़ हमें बतानी है, आपके बॉडी के अकॉर्डिंग, आपके आपके हेल्थ के, आपकी फैमिली हिस्ट्री के अकॉर्डिंग, आपकी मदर साइड से, फादर साइड से कौन-सी लाइफ़स्टाइल डिज़ीज़ेज़ आ रही है। हर प्लान हर किसी के ऊपर
उसी तरीके से काम नहीं करता, पर्सनलाइज होना बहुत जरूरी है। तो एज ए लाइफस्टाइल कोच हेल्थ इंडस्ट्री के अंदर जो भी क्लाइंट से जब हम बात करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए, वो एक नॉलेज होनी चाहिए उस तरीके की हेल्थ के प्रति जो लोगों को बेनिफिट दे सके। What is the best lifestyle tip you personally follow? मैं ये कहूँगा कि अगर पर्सनली मेरी बात करूँ तो मैं वेलनेस इंडस्ट्री के अंदर पिछले 7 साल से काम कर रहा हूँ, और बहुत टाइम से मैं बिल्कुल वेजिटेरियन हूँ, मैं ना अल्कोहल लेता हूँ। और मेरी फैमिली हिस्ट्री की बात करूँ तो मेरी फैमिली में नॉन वेजिटेरियन भी है और अल्कोहल भी लेते हैं, पर मैं नहीं लेता। और मैं 7 ईयर से जब वेलनेस इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहा हूँ, तो मैं पर्सनली अपनी हेल्थ के ऊपर बहुत सारे ऐसे ट्रायल करता रहता है, जिससे मुझे लगता था कि मैं हेल्दी कर रहा हूँ, लेकिन मुझे पता चला कि बहुत सारी चीजें मैं रॉन्ग कर रहा था। तो एज ए जब मैं हेल्थ केयर को और तरीके से समझने लगा, जब मैं वेलनेस को और गहराई से समझने लगा, तो मुझे पता लगा कि मेरी बॉडी के अकॉर्डिंग कौन सी चीजें मुझे फॉलो करनी चाहिए। तो उस हिसाब से जब मैंने फॉलो करनी शुरू करी, तो मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अपनी मॉर्निंग को जब स्टार्ट करना है, तो हमें हमें वो 30-40 मिनट का जो पीरियड होता है, उस टाइम हम मोबाइल से दूर रहें। तो मैं तो हमेशा दूर रहता हूँ, और अपने दिन की शुरुआत हमेशा मैं ए टू घी से शुरू करता हूँ, ताकि मेरे गट माइक्रोबायोम के अंदर मैं हेल्दी एंजाइम दे सकूं। तो मैं फॉलो करता हूँ, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। डेफिनेटली इस पॉडकास्ट के अंदर तो बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन नहीं करी जा सकती। अच्छा, लाइफस्टाइल कोचिंग की दिशा में आपके पहला कदम क्या था और वीगन एकेडमी तक कैसे पहुंचाता है? ये बात है, जब 2021 के अंदर जब इंडिया के अंदर कोविड आया, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं हेल्थ के ऊपर तो कॉन्शियस था ही पहले से ही, और इन बिटवीन मैं एवरी ईयर अपने हेल्थ पैरामीटर जब चेक करवाता था, तो मेरा ट्राइग्लिसराइड, एचडीएल, एलडीएल हमेशा हाई आता था। और मैं तो बहुत हेल्दी, एज ए हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करता था, फिर भी मुझे समझ में तो नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। और जब मैं डॉक्टर के पास जाता, डॉक्टर बोलता था आप ऑयल कम कर दीजिए, जनरल वे में हम जैसे बात करते हैं वैसे ही मेरे को सजेशन मिले। और उन दिनों के अंदर मैं सर्च कर रहा था कोविड टाइम के अंदर कि मैं, क्योंकि वर्क तब तो हम बाहर जा नहीं सकते थे, मैं सोच रहा था, क्योंकि मैं मेरा पैशन है हेल्थ, तो मैं सोच रहा था कुछ ना कुछ इस चीज के अंदर सर्टिफिकेशन होने बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्टिफिकेशन के साथ मुझे अपने आप को समझने में कुछ ऐसी चीज मिल जाए जहां से मुझे पता चले कि मुझे कैसे अपनी लाइफ को हेल्दी वे के अंदर लेके जाना है। और 2021 की बात है, जब मैं सर्च कर रहा था कि कुछ सर्टिफिकेशन मुझे मिल जाए, तो मैं कुछ कंपनियों को देख रहा था कि वहां से सर्टिफिकेशन मैं कर सकूं। और उनमें से एक मेरे सामने जब विज्ञान एकेडमी आया, तो मैंने वो जो 4-5 जो सर्च करे थे, मुझे सबसे अलग क्यों लगा ऐसा, क्योंकि जहाँ पे बात हो रही थी बायो हैकिंग के ऊपर, बात हो रही थी एपिजेनेटिक के ऊपर, जो आज के टाइम के अंदर सबसे हॉट टॉपिक है कि हमारा खान पान किस तरीके से हमारी बॉडी को इफेक्ट कर सकता है। हमें ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब मैंने वहाँ पे पता चला मेरे को विज्ञान एकेडमी के बारे में, और यहाँ की फैकल्टी के बारे में, यहाँ के अप्रोच के बारे में, तो डेफिनेटली आई लव विज्ञान एकेडमी। जिस जो भी मैं आज हूँ विज्ञान एकेडमी के वजह से हूँ। और विज्ञान एकेडमी का हैंड होल्डिंग प्रोसेस जो अभी मुझे अभी तक टिल नाउ मुझे मिल रहा है, मैं ये कह सकता हूँ, थैंक यू सो, आई एम वन ऑफ द बेस्ट इन इंडिया अकेडमी, विज्ञान अकेडमी। थैंक यू सो मच। लाइफस्टाइल कोचिंग को करियर के रूप में चुनने के बाद आपके लाइफ में कैसे चेंजेस और इम्प्रूवमेंट आया है? ऐसा है कि लाइफस्टाइल कोचिंग चुनने के बाद मुझे एक चीज तो मुझे क्लियर ही था कि मुझे मेरा कैरियर हेल्थ केयर इंडस्ट्री के अंदर बनाना है। और एक बहुत बड़ा गैप है हमारी इंडस्ट्री के अंदर, जहाँ पे लोगों को पता नहीं है हमें सही तरीके से क्या चीजें करनी चाहिए। और जब हम जनरल वे में किसी को सजेशन देते हैं, तो उस तरीके का उनको बेनिफिट तो नहीं मिलता। आज कोविड के बाद लोग बहुत अवेयर हो गए हेल्थ के लिए, लोग हेल्थ को ये समझने लग गए हैं कि हम जिम के अंदर जाके ज्वाइन करेंगे तो हम फिटनेस अपने आप के अंदर लेके आ जाएंगे। पर लोगों को पता नहीं है रियल में अपनी फिटनेस को किस तरीके से गेन करना है। लोग जिम के अंदर ज्वाइन करते हैं जाके, और जिम ट्रेनर उनको कुछ कुछ ना कुछ प्रोग्राम के अंदर डाल देता है, यहाँ पे वो ट्रेडमिल पे दौड़ना शुरू कर देते हैं। हमने देखा कितने इन डेली हम सुनते आ रहे हैं कितनी न्यूज, कुछ ना कुछ, कोई लोग जिम के अंदर कोलैप्स हो रहा है,
कोई लोग मैराथन दौड़ते दौड़ते कोलैप्स हो रहा है, कुछ लोग जैसे आर्मी के अंदर कोई इंटरव्यू देने जा रहा है तो वहां पे जब वो रनिंग कर रहे हैं तो वहां पे कोलैप्स हो रहा है। तो मुझे समझ में आया कि इंडस्ट्री के अंदर गैप तो बहुत है, हमें हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि लोगों को सोल्यूशन हम कैसे दे सकते हैं। सोल्यूशन देने के लिए हमारे पास कुछ ना कुछ तो टूल होना चाहिए। तो जब मैं विज्ञान एकेडमी के अंदर आया और मुझे पता चला कि जब तक आप अपनी बॉडी को मेजर नहीं करोगे, तब तक आप मेजर नहीं करोगे तब तक आप किसी को सोल्यूशन नहीं दे सकते। और मेजर के बाद उसको मॉनिटर करना बहुत जरूरी है। आज के टाइम के अंदर आईओटी बेस्ड ऐसी ऐसी चीजें आ गई है, ऐसे ऐसे पैरामीटर, ऐसे ऐसे प्रोग्राम आ गए जिससे आप अपनी बॉडी को मॉनिटर कर सकते हो। थर्ड थिंग, मैनेज। जब आपके दो डेटा आपके हाथ में आ गए तो आप बॉडी को इजीली मैनेज कर सकते हो। तो मैंने जब विज्ञान एकेडमी से ये सारी चीजें सीखी और मार्केट के अंदर एज ए कैरियर के तौर पे जब मैंने लोगों को सोल्यूशन देना शुरू करा, आई एम आई एम सरप्राइजिंग कि लोग मेरे को कैसे टेस्टिमोनियल देते हैं जब उनकी लाइफ के अंदर माइनर माइनर चेंज आते हैं और वो हेल्दी लाइफ की ओर बढ़ते हैं। तो ये मेरा एज ए कैरियर चुनना, मैं कहता हूँ कि सबसे बेस्ट डिसीजन था अब ज्ञान एकेडमी के साथ। और क्योंकि ये इंडस्ट्री तो बहुत तेजी से ग्रो कर रही है और ग्रोथ के साथ साथ आज के टाइम के अंदर जो फील्ड के अंदर जो कोचेज चाहिए, जिस तरीके के हेल्थ कोच होने चाहिए उस तरीके के हेल्थ कोच अभी मार्केट के अंदर नहीं है। तो ह्यूज पोटेंशियल है अभी मार्केट के अंदर। कोई भी अगर एज ए कैरियर इस फील्ड को चुनना चाहता है, और जरूरी नहीं है कि आपके पास साइंस बैकग्राउंड है, जिसको भी मेरी साइंस बैकग्राउंड नहीं है, अगर आपको थोड़ा बहुत अभी इंटरेस्ट है, आपका पैशन है हेल्थ के ऊपर, तो आप डेफिनेटली यहाँ पे एक बहुत बड़ा कैरियर बना सकते हो। Thank you, Mr. Mandeep Singh, founder of Bio Elevate Hub. Right. आपकी प्राइमरी मोटिवेशंस और गोल क्या था? जैसे कि मैंने आपको बताया कि मार्केट के अंदर एक बहुत बड़ा गैप तो है कि लोगों को सही तरीके से लोगों को पता नहीं है। आज के टाइम के अंदर न्यूट्रिशन सप्लीमेंट तो मेडिकल स्टोर पे मिलने लग गया है। लोग जाते हैं वहां पे, किसी ने बोला और वहां से न्यूट्रिशन सप्लीमेंट लेने शुरू कर देते हैं, और किसी ने कुछ बोल दिया तो उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। एज ए बायो हेल्थ हब मेरा कि मैं लोगों को सही तरीके से, सही प्रोसेस के साथ, सही हैंड होल्डिंग के साथ उनको गाइड करूं कि कैसे आप अपनी हेल्थ को वो चीजें अचीव कर सकते हैं जो एनर्जी आपके पास 40 साल की एज के अंदर है, जो प्रोडक्टिविटी आपकी 40 एज के अंदर, अगर वो सेम प्रोडक्टिविटी सेम एनर्जी आप 90 एज के अंदर आप उसको लेके जाओ तो आपकी लाइफ बहुत खूबसूरत हो सकती है। मेरा एक ही मोटिव है कि इंडिया हमारा एक आज के टाइम के अंदर यंगेस्ट कंट्री है। जब हम 2060 के अंदर जाएंगे तो हम ओल्ड एज की ओर बढ़ेंगे। तब क्या आपके पास आज के टाइम के अंदर जो 40 ईयर एज के अंदर जो बंदा है, क्या उसने सोचा है कि जब मैं 60 के एज को टच करूंगा तब मेरा एनर्जी लेवल कैसा होगा, मेरी प्रोडक्टिविटी कैसी होगी, और मैं मेरे नेशन के लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरी सोसाइटी के लिए क्या कंट्रीब्यूशन दे सकता हूँ। आप जब तक कंट्रीब्यूशन नहीं दे सकते जब तक आपके पास एनर्जी नहीं है, आपके पास प्रोडक्टिविटी नहीं है। तो मेरा एक ही मोटिव है कि बायो एलिवेट हब जो भी मेरे साथ वहां पे आता है तो उनको मैक्सिमम बेनिफिट देना कि वो सेम एनर्जी सेम प्रोडक्टिविटी अपनी लाइफस्टाइल डिजीजेस को अवॉइड करते हुए वो अचीव कर सकता है। Thank you. We are also proud of you that you are a part of Weekend Academy. So, can you share a mistake you made in your lifestyle before you understood the principle of lifestyle coaching? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा आपने। बहुत सारे लोग, जैसे मैं मिस्टेक कर रहा था, बहुत सारे लोग ऐसी मिस्टेक करते हैं, डेली रूटीन के अंदर करते हैं। एज ए वेलनेस इंडस्ट्री के अंदर मैं 7 साल काम करते हुए मैं अपने आप को समझने लग गया था कि मेरे पास तो बहुत नॉलेज है, और मैं देखता हूँ कि लोग एक दिन के अंदर 4-4 5-5 ऐसे सप्लीमेंट लेने शुरू कर देते हैं, और लोग सोचते हैं कि सप्लीमेंट लेना कोई नुकसानदायक नहीं होता। ये एक मिथ है। हो सकता है कि जो सप्लीमेंट मैं लेता हूँ एज पर माई डीएनए वो मेरे लिए सूटेबल हो सकता है, लेकिन आपके लिए नहीं हो सकता। तो मैं पिछले 4-5 साल से फ्लैक्सीड ऑयल डेली लेता था। और तो जब मैं जब पीछे की स्टोरी बताऊं, जब मैं विज्ञान एकेडमी के साथ आया तो मुझे एपिजेनेटिक के बारे में जब पता चला तो मैंने विज्ञान एकेडमी के पहले बी रूट्स वेलनेस सॉल्यूशन से जब मैंने एपिजेनेटिक लाइफस्टाइल प्रोग्राम लिया, जिसको अपलीमो कहते हैं, वो सप्लीमो प्रोग्राम को जब मैं अडॉप्ट करा तो मुझे पता चला मेरे ट्रिगर पॉइंट। मुझे पता चला कि मेरी बॉडी के अंदर ऑलरेडी ओमेगा 6 हाई है, और मैं फ्लेक्सीड ऑयल पिछले 4 साल से ले रहा था, और मेरा ओमेगा 6 अगर हाई था तो मेरी बॉडी को कितना डैमेज कर रहा था। जब मेरे काउंसलर ने मुझे बताया कि इमीडिएटली स्टॉप करिए, आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग आपको ओमेगा 3 लेना चाहिए। सेकंड थिंग,
कि बचपन से मैं मिल्क लेता आ रहा था और मेरे मेरे को हमेशा मिल्क से ऐसा कोई एज इट एलर्जी तो नहीं होती थी, लेकिन जब भी मैं लेता था तो मेरे को एक घबराहट होती थी, तो मैं उसको अवॉइड करता था कि मैं नहीं लेता था। और जब मेरे इस प्रोग्राम के थ्रू जब मेरे को ट्रिगर पॉइंट पता चला कि मेरी बॉडी के अंदर मिल्क से मेरे को प्रॉब्लम है, एलर्जी है, तो मैंने इमीडिएटली उसको स्टॉप करा। मैंने मिल्क ही स्टॉप नहीं करा, मिल्क से रिलेटेड जो भी डेयरी प्रोडक्ट थे सारे मैंने स्टॉप करे। आज के टाइम के अंदर मैं कह सकता हूँ कि मैं मेरे बॉडी का अगर ऑप्टिमाइजेशन की तरफ की बात करूँ, एनर्जी लेवल की बात करूँ, और क्योंकि एनर्जी लेवल आपकी कहाँ से पता चलती है, जब आप लोगों से बात करते हो, जब आप जब आप जिम के अंदर जाते हो, जब आप मीटिंग के अंदर जाते हो, तो उस टाइम आपकी एनर्जी कैसी होती है। आज के टाइम के अंदर लोगों के अंदर एनर्जी की कमी है, लोगों के अंदर ब्रेन फॉगीनेस इतनी ज्यादा हो गई कि उनको पता ही नहीं हमें करना क्या है। तो एज ए जब मैंने इस प्रोग्राम को लिया तो मैं कहता हूँ कि मेंटली है, फिटनेस के ऊपर एवरी फील्ड, मेरी बॉडी की बात करूँ तो अभी मैंने रिसेंटली जब मेरे पैरामीटर चेक करवाए तो मेरे सारे पैरामीटर एट पर नॉर्म्स आए। तो मैं कहता हूँ कि आफ्टर बिफोर विज्ञान अकेडमी जब मैंने लाइफस्टाइल कोचिंग नहीं करी तो मैं एक रफ वे में चल रहा था और मुझे एक पाथवे मिला विज्ञान अकेडमी के बाद कि मुझे कैसे अपनी बॉडी को रन करना है, क्योंकि मेरे हाथ में एक डेटा था। मुझे पता था कि मेरे लिए क्या सूटेबल है, क्या सूटेबल नहीं है। तो मैंने उसको फॉलो करते हुए आज अपनी मैं हेल्थ को एंजॉय कर रहा हूँ और लोगों की हेल्प कर रहा हूँ कि वो कैसे इसको पीक लेवल पे अचीव कर सकते हैं। अच्छा, आप अपने क्लाइंट्स के कुछ पॉजिटिव कहानियां शेयर कर सकते हैं क्या? यस, यस। मैं पिछले 3 साल से जब से मैंने मैंने अभी 1 साल से मैं सीरियसली हेल्थ कोचिंग के ऊपर काम कर रहा हूँ और मेरे को मौका मिलता है कि कॉर्पोरेट के अंदर काम, कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज के साथ काम करने के लिए, क्योंकि उनका एनर्जी लेवल देखे तो वो उनकी जॉब रहती है, सिटिंग जॉब रहती है, तो एनर्जी लेवल उनका लो रहता है। और स्क्रीन टाइम आज के टाइम के अंदर इतना बढ़ता जा रहा है कि लोगों को स्क्रीन का 7 आवर 8 आवर 9 आवर ये बहुत खतरनाक है हमारे लिए। तो एज ए क्लाइंट जब मैं अपने क्लाइंट के साथ काम करता हूँ तो मैं हमेशा अपने क्लाइंट को एक ही चीज बोलता हूँ कि जब भी आप मेरे पास आओ तो आपके हाथ में एक डेटा होना चाहिए। जनरल वे में मैं नहीं करता कि वो लोग और कोचेज है बाहर जो करते हैं जनरल वे में, मैं हमेशा डेटा के ऊपर ही काम करता हूँ ताकि उनको जो सही सोल्यूशन दे सकूँ। तो अभी रिसेंटली मेरे को मैं एज ए प्राउड मेंबर आया हूँ बीएनआई आल्सो मेंबर। तो बीएनआई के अंदर मुझे अभी टेस्टिमोनियल दिखाऊं तो मुझे 3 टेस्टिमोनियल मिले जिनकी फैमिली के अंदर मैंने इस तरह का प्रोग्राम दिया। तो उन्होंने मुझे शेयर करा कि उनका एनर्जी लेवल, जिन लोगों को अगर डायबिटीज का इशू था जो ट्रिगर पॉइंट पे थी, जब मैंने कुछ सर्टन चीजें उनको बताई गाइड करने के लिए, एज ए मैग्नीशियम ऐड करना शुरू करा, उनको वॉकिंग करने के लिए बोलना शुरू करा, तो उनको खुद फील करने लगे कि उनका जो चीजें थी जो वो फील करते लो फील करते वो हाई एनर्जी की तरफ जा रहे हैं। तो बहुत सारे टेस्टिमोनियल है कि लोग जो, अगर आप मेरा टेस्टिमोनियल और देखना चाहो तो मेरे लिंक्डइन प्रोफाइल पे जाके आप देख सकते हो, लोगों ने रिव्यू डाले हुए हैं। मेरे इंस्टाग्राम पे देख सकते हो, रिव्यू डाले हुए हैं। तो ये जर्नी तो बहुत खूबसूरत है। ओके, न्यूजन को आपके सबसे अच्छी लाइफस्टाइल एडवाइस क्या देगा? मैं यंग जनरेशन की बात करूं तो आज जैसे मैंने आपको पहले कहा कि हम सबसे यंग कंट्री है और ऑन एवरेज 35-40 के एज के अंदर अभी लोग हैं। और जब लोग 35 और 40 के एज के अंदर होते हैं तो वो कभी सोचते नहीं है अपने बारे में कि वो जब 50 या 60 के एज के अंदर जाएंगे तब उनका हेल्थ स्टेटस क्या होगा। तो लोगों का स्क्रीन, जैसे कि मैंने बताया कि लोगों का स्क्रीनिंग टाइम बढ़ता जा रहा है, लोग लैपटॉप मोबाइल के ऊपर, हाँ, इतनी सारी डिवाइसेस के आसपास हमेशा घिरे रहते हैं। तो मैं हमेशा कहता हूं कि मूव योर बॉडी, हमेशा अपनी बॉडी को मूव करिए। जब भी आप एक सिटिंग जॉब के अंदर है तो आफ्टर 60 मिनट के बाद आप 1 से 2 मिनट जरूर चेयर से उठ के अपनी बॉडी को मूव करिए। सेकंड चीज, जब भी आप अपनी मॉर्निंग के अंदर शुरुआत करते हैं तो मैंने देखा है कि मेरे क्लाइंट से जब मैं बात करता हूं तो हमेशा मॉर्निंग में पहली बार जब बंदा उठता है तो वो सबसे पहले मोबाइल अपने हाथ में लेता है। वो उस टाइम का पीरियड जो रहता है आपका एनर्जी लेवल पीक लेवल पे होती है। उस टाइम अगर आपने वो 40-60 मिनट अपने पूरे डे को स्टार्ट करने के लिए प्रोग्रामिंग कर ली तो आपका दिन बहुत खूबसूरत हो सकता है। उस एनर्जी को हमें ड्रेन होने नहीं देना, हमें कोशिश करनी है कि 40 मिनट तक अपने मोबाइल के टच में नहीं जाना। थर्ड चीज,
आज के टाइम के अंदर हम मिट्टी से बहुत दूर हो गए। मिट्टी के टच में जाना, लोग, मैं पूछता हूँ मेरे क्लाइंट से कि लास्ट टाइम आप अपनी अर्थ के टच में कब गए थे? तो वो अर्थ के अंदर टच होना, उनका सोचना ये रहता कि नंगे पैर घर के अंदर कब चले थे, ये नहीं होता। आप ग्रास या मिट्टी के टच में कब गए थे? आप अगर 40 मिनट तक डेली, मैं कहता हूँ कि आज के टाइम के अंदर सिटी के अंदर लोग रहते हैं कि उनके पॉसिबल नहीं है कि वो डेली 40 मिनट तक मिट्टी के टच में जाए। अगर कोई 10 मिनट, 5 मिनट अगर ऐसी हैबिट बना ले, तो आप देखोगे कि उनकी लाइफ के अंदर बहुत बड़ा एक चेंज आना शुरू, एनर्जी लेवल, प्रोडक्टिविटी लेवल बढ़ना शुरू हुई। लास्ट में एक चीज बोलूंगा, सारी चीजें जो ओवरऑल जर्नी है, लेकिन अगर आपको रियल में अपनी हेल्थ को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, तो आपको आपके हाथ में डेटा होना बहुत जरूरी है। डेटा के बिना आप अपने वो हाई परफॉर्मेंस, हाई लेवल को अचीव नहीं कर सकते। Okay, where our viewers can find you? तो मेरा अपना बायो एलिवेट हब के नाम से एक इंस्टाग्राम पेज भी है, और आई एम मनदीप बैंस के नाम से मेरा इंस्टाग्राम पर्सनल इंस्टाग्राम पेज है, और मेरा यूट्यूब चैनल भी है आई एम मनदीप बैंस के नाम से। और आप मुझे लिंक्डइन पे फाइंड कर सकते हो मनदीप सिंह बैंस के नाम से। तो लॉट्स ऑफ मेरे सोशल मीडिया पे आप अगर सर्च करो, गूगल पे भी सर्च करोगे तो मैं आपको मिल जाऊंगा। So thank you so much for joining us. It was greatly inspirational, and thank you for your insights. Thank you very much. थैंक यू सो मच मैम। आई एम रियली अप्रिशिएट इन विज्ञान एकेडमी की, उसकी वजह से मुझे आज कैरियर मिला। लॉट्स ऑफ थैंक यू सो मच।